आदावर्स है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मुल्क और रियासत भर में 73वीं यौम जमहूरिया तकारीब का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। गवर्नर तेलंगाना ने परचम कुशाई के बाद अवाम से किया खिताब। सियासी पार्टियों के दफातर में यौम जमहूरिया तकारीब का अहतमाम। बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमात को ज़बरदस्त खिराज। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामान और अरकान असम्बली ने मुतल्लिका हल्कों में परचम कुशाई अंजाम दी। आवाम की जानिब से मजलिसी कायदीन का मुख्तलिफ हल्कों में शानदार खैर मकदम। ज़िला कलेक्टर्स दफातर और रियासत व शहर में वाक़ सरकारी दफातर में यौम जमहूरिया तकारीब का हस्ब रिवायत इनेकाद। टू व्हीलर्स के सरखे में मुलविस 2 आदि सारिक गिरफ्तार। 10 गाड़ियों के सरखे में मुलविस होने का इंकशाफ। गोपालपुरम पुलिस ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। मुल्क और रियासत भर में 73वीं यौम जमहूरिया तकारीब का पुरजोश अंदाज में इनेकाद अमल में लाया गया। रियासत में मुनक़िद की गई सरकारी तकरीब में गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने परचम कुशाई अंजाम दी और आवाम से खिताब भी किया। इलाहाबादी वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में परचम कुशाई अंजाम दी। इलाहाबादी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के दफातर में भी यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया और मेमार दस्तूर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिदमात को खिराज पेश किया गया। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने राजभवन में 73वीं यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज पेश करते हुए कहा कि उनका मुरत्तिब करदा दस्तूर हर एक को मसावियाना मौक़िफ़ अता करता है। गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुल्क भर में कोरोना वबा से निमटने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात की भी सिताइश की। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ी हुकूमत 200 करोड़ वैक्सीन फराहम करने में कामयाब रही है और हमारे मुल्क में तैयार करदा वैक्सीन दुनिया भर के 150 ममालिक को सरबराह की गई। उन्होंने तेलंगाना मेडिकल हब, फार्मा हब, IT हब होने पर भी मसरत का इजहार करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से तालीमी शोबे में भी बेहतर काम किया जा रहा है और तेलंगाना भर में 8 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए हैं। गवर्नर ने रियासत की आवाम से अपील की कि कोरोना की तीसरी लहर से महफूज रखने के लिए कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल करें। इस मौके पर वज़ीर आला KCR, रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। Or a true testimony to our spirit of self-reliance. The country has administered a record number of 160 plus crore vaccine doses and is marching forward to achieve the 200 crore vaccine doses mark in the months to come. India had also supplied its indigenously produced vaccine to more than 150 countries in the world. It is time to salute our scientists, doctors, paramedical staff, nurses and other frontline warriors for helping India implement the world's largest vaccine drive in a seamless manner. Thanks to the efforts of the scientists and the pharmacy specialists, India is now called the pharmacy of the world and as the vaccine capital of the world. India is emerging strong and secure by constantly modernizing and strengthening its defense system with new technologies. Getting stronger day by day, India is successfully facing numerous challenges
internally and at the borders, we are also on a firm path to emerge Atmanirbhar in our major defense requirements. Owing to the relentless efforts of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, India is now considered as one of the important global मुल्क की 73वीं यौम जमहूरिया तकरीब का रियासत तेलंगाना में जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। कई मकामात पर सरकारी तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस सिलसिले के तहत वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे। स्पीकर खानसाज असम्बली पीस निवास रेड्डी ने असम्बली के अहाते में कौमी परचम लहराया और बाज़ार रियासत की आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद भी पेश की। दूसरी जानिब अबूरी सदर नशीन कानून साज कौंसिल अमीन हसन जाफरी ने 73वीं यौम जमहूरिया के मौके पर कौंसिल के अहाते में परचम लहराया और दोनों तकारीब में वज़ीर उमूर मुक़न्ना प्रशांत रेड्डी, रुकन खानसाज कौंसिल MS प्रभाकर, सेक्रेटरी असम्बली नसीम लुचारी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जनरल सेक्रेटरी TRS पार्टी और अपने राज्यसभा के किशोरा ने पार्टी ऑफिस में कौमी परचम लहराया। बाद अपने खिताब में उन्होंने बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत वज़ीर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में कई एक फलाही स्कीमात पर अमल कर रही है और रियासत के हर तबके और हर फर्द की तरक्की को मुमकिन बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के साथ सौतेलाना सलूक किया है और रियासत को फंड जारी न करते हुए नाइंसाफ़ी की है। దాన్ని చూస్తే వాళ్ళ మనకేం తెలుస్తుందంటే లౌకికవాదం కానివ్వండి, సోషలిజం కానివ్వండి, సమానత్వం కానివ్వండి, సమాజం కానీ సమాజం యొక్క रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी अपने पार्लियामान बी संजय ने पार्टी ऑफिस में कौमी परचम लहराया और अपने खिताब में कहा कि मरकजी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क की तरक्की के लिए जो काम कर रही है वो कांग्रेस ने 60 साल तक इक़्तिदार में रहते हुए नहीं किए। उन्होंने वज़ीर KCR पर तनक़ीद की और कहा कि उन्होंने जमहूरी मुल्क और रियासत में बादशाहों की तरह हुक्मरानी करते हुए रियासत की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर GO 317 से दस्तबरदारी इख्तियार करे। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। बाद उन्होंने रियासत की आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुस्तक़बिल में तेलंगाना में YSR तेलंगाना पार्टी इक़्तिदार पर फाइज होगी और बेरोज़गार नौजवानों को मुलाज़िमतें फ़राहम की जाएंगी। दूसरी जानिब तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी क़ायदीन ने भी यौम जमहूरिया तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाते हुए कौमी परचम लहराया। రూల్స్ పాలకులకు ఒకలాగా, ప్రజలకు ఒకలాగా, ప్రతిపక్షాలకు ఇంకొకలాగా వర్తించడం అసలే భావ్యం కాదు. నిన్నే చూసాం, సాగర్ అనే ఒక అబ్బాయి
ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकने पार्लियामान रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क को आज़ादी दिलाई और समाजी इंसाफ के लिए जिद्दोजहद की वो नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर की क़यादत में कमेटी तश्कील देते हुए मुल्क का आइन 1950 में मुरत्तिब किया, लेकिन इस आइन को मरकजी और रियासती हुकूमतें पामाल कर रही हैं। हालांकि कांग्रेस ने जो दस्तूर मुरत्तिब किया इसमें बिलखसूस मुल्क की अक़लियतों का खुसूसी ख्याल रखा गया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस मरकज़ और रियासत में इक़्तिदार हासिल करते हुए अवाम को समाजी इंसाफ दिलाएगी। 1930 జనవరి 26 నాడు పూర్ణ స్వరాజ్ పిలుపు స్ఫూర్తిగా స్వతంత్రం సిద్ధించిన తర్వాత భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి నేతృత్వంలో सदर कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मदीना सर्कल पर परचम कुशाई अंजाम दी। मुल्क की 73वीं यौम जमहूरिया के मौके पर मजलिसी क़ायदीन बिलखसूस अरकान असम्बली ने मुतल्लिक़ा हल्क़ों के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुनक़्क़िदा तक़ारीब में हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराया। आइए इस सिलसिले में देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मदीना सर्कल के पास कौमी परचम लहराया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स सोहेल महमूद खादरी और मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी इस मौके पर मौजूद थे। मुकामी ताजिर बरादरी की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का इस्तकबाल किया गया। अवाम की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। हल्का याकुतपुरा में 73वें यौम जमहूरिया तकारीब का पुरजोश इनेकाद अमल में आया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने संतोष नगर डिवीजन के बशमूल दूसरे डिवीजन्स में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। संतोष नगर में मुतालिका कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन और सरगर्म कारकुन सैयद बशीर भी मौजूद थे। हल्के के दूसरे डिवीजन्स बशमूल रैन बाजार में भी यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मजलिसी कॉरपोरेटर्स वासिउद्दीन और सरगर्म कारकुन वजाहत अली के अलावा दूसरे मौजूद थे। परचम कुशाई के बाद बच्चों में चॉकलेट्स, मिठाइयाँ और तोहफ़े तकसीम किए गए। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान ने अपने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में कौमी परचम लहराए। इस मौके पर उन्होंने अपने हल्के के अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। मुख्तलिफ मुकामात पर परिंदों को भी आज़ाद किया गया। रुकन असम्बली के हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन
रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल रमनसपुरा, बहादुरपुरा चौराहा और दूध बौली में कौमी परचम लहराया। मुकामी तलबा ने भी इस तकरीब में हिस्सा लिया। मजलिस के कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। दूध बौली में सरगर्म मजलिसी कारकुन राजेश वर्मा और उनके फर्जंद ने रुकन असम्बली मौजम खान का इस्तकबाल किया। हल्का असम्बली मलकपेट में यौम जमहूरिया तकारीब का गैर मामूली जोश खरोश देखा गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों इस पुरमसरत मौके पर छावनी में गरीब तलबा में रकमी इमदाद तकसीम की गई। हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुनक़िदा तकारीब में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया और आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। बच्चों में मिठाइयाँ तकसीम की गई। रुकन असम्बली के हाथों अकबर बाग, खदीम मलकपेट, सईदाबाद, आजमपुरा, मूसरम बाग, छावनी के अलावा दूसरे इलाकों में भी परचम कुशाई अंजाम पाई। मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर व मोतमदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्के नामपली में रुकन असम्बली जफर हुसैन मिराज ने मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुनक़िदा यौम जमहूरिया की तकारीब में हिस्सा लेते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स व नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। मुकामी मजलिस की तरफ से मुनक़िदा तकारीब में कमसिन बच्चों की बड़ी तादाद ने भी हिस्सा लिया। बच्चों में मिठाइयाँ और इनामात भी तकसीम किए गए। रुकन असम्बली ने दस्तूर के मेमारों को खिराज पेश किया। अम्बेडकर का पोर्ट्रेट भी नुमाया देखा गया। हल्का असम्बली कारवान में यौम जमहूरिया तकारीब जोश खरोश के साथ मनाई गई। मुख्तलिफ मुकामात पर प्रोग्राम्स मुनक़िद हुए। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इन तकारीब में हिस्सा लेते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। मजलिस के कॉरपोरेटर्स व नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी तकारीब में मौजूद थे। तमाम डिवीजन्स में मुकामी अवाम ने भी तकारीब में हिस्सा लिया।
मजलिस के रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने मंडी मीरालम के पास कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर सोहेल महमूद खादरी भी मौजूद थे। राजेंद्र नगर के शास्त्रीपुरम में इंचार्ज मजलिस मिर्जा रहमत बेग और मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। मुकामी मजलिस की कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। जामियतुल मोमिनात में 73वें यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद हुई। रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के अलावा जामिया की मौलिमात और मुफ्तियान और दूसरे मौजूद थे। डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी बानी व नाजिम जामियतुल मोमिनात ने मेहमानों का खैर मकदम किया। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा ने शुक्रिया अदा किया। मदरसे की तालिबात की तरफ से तराने पेश किए गए। अच्छा रियासत भर के सरकारी दफातर, ज़िलाई कलेक्टर ऑफिस और खानगी तंजीमों की जानिब से भी 73वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद जोश व खरोश के साथ किया गया। नाज़रीन ग्रामी, इस सिलसिले में तफसील देखेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद हुई। चीफ जस्टिस सत्य चंद्र शर्मा ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर सदर नशीन बार काउंसिल, एडवोकेट जनरल तेलंगाना, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अलावा वुकला और अदालत का अमला भी मौजूद था। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने अवाम को और अपने साथियों को मुबारकबाद दी। जलपली म्यूनसिपालिटी में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद की गई। सदर नशीन म्यूनसिपालिटी अब्दुल्ला अहमद सादी और कमिश्नर बल्दिया जीपी कुमार ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर म्यूनसिपालिटी के मुतालिका कॉरपोरेटर्स और दीगर अमला भी मौजूद था।
तेलंगाना हज हाउस के हाथे में वक्फ बोर्ड सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने यौम जमहूरिया की तकरीब में हिस्सा लेते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर महकमे अक़लियती बहबूद से वाबस्ता तमाम शोबेजात के ओहदेदार और अमला भी मौजूद था। कलेक्टर हैदराबाद एल शर्मन ने अपने दफ्तर में कौमी परचम लहराया। कलेक्टर दफ्तर का अमला इस मौके पर मौजूद था। तेलंगाना इंसानी हकूक़ कमीशन के दफ्तर में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद हुई। सदरनशीन जस्टिस चंद्रैया ने परचम कुशाई अंजाम दी। नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में सदरनशीन जनार्दन रेड्डी ने यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर कमीशन के दूसरे अरकान भी मौजूद थे। And recall the services rendered and the sacrifices made and the struggles made and the lives lost. यौम जमहूरिया के पेश नज़र हैदराबाद में तारीखी इमारतों के अलावा सरकारी दफातर को रोशनियों से जगमगाते देखा गया। ताहम बताया गया है कि चार मीनार की मीनारों में ही रोशनी देखी गई, जबकि निचला हिस्सा तारीकी में देखा गया। मुकामी अवाम का कहना था कि इस सिलसिले में मुतालिका हुक्काम को तवज्जो दिलाई गई है, लेकिन रात देर गए तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हैदराबाद के जू पार्क में यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर क्यूरेटर राजशेखर ने कौमी परचम लहराया। जू पार्क के डिप्टी क्यूरेटर्स नागामणि, एम.ए. हकीम, असिस्टेंट डायरेक्टर शुभम लिंगम के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। उप्पल मल्लिकार्जुन नगर में वाक़ मेहराब फाउंडेशन इंडिया की तरफ से यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस तालीमी इदारे में लड़कियों की बड़ी तादाद दीनी व असरी इल्म से फैज़ याब हो रही हैं। यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी गई और आज़ादी के जहदकारों को खिराज पेश किया गया।
73वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद तीनों कमिश्नरेट्स हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा में पुरजोश अंदाज में किया गया। हैदराबाद में कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि रच्चाकुंडा में कमिश्नर पुलिस महेश भागवत और साइबराबाद कमिश्नरेट दफ्तर में स्टीफन रविंद्र IPS ने परचम कुशाई अंजाम दी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के दफ्तर में यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक़िद हुई। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर ने दस्तूर की अहमियत और उसके अक़दार पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि पुलिस महकमे के हर मुलाजिम को जमहूरी व दस्तूरी इक़दार का एहतराम करते हुए काम करना चाहिए। इससे पहले उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल डाले। గణతంత్రం ద్వారా పేర్కొబడినది. దాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రతి సంవత్సరం రిపబ్లిక్ డే అనేది జనవరి 26 రోజు మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. మీ అందరికీ ఈరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి ప్రకారం మీరందరూ కూడా వచ్చే రోజుల్లో ప్రజలకు సేవలు అందిస్తారని, ప్రజాస్వామిక పద్ధతిలో మనం పనిచేస్తూ ఉంటాం. శాంతి భద్రతలు కాపాడే పద్ధతిలో ఏదైతే మనం మెథడ్స్ అవలంబిస్తామో అవన్నీ కూడా ఈ ప్రజాస్వామిక స్ఫూర్తితో మీరు ముందుకు వెళ్తారని, లౌకిక తత్వం ఇవి కాపాడుతూ మనం మన డ్యూటీస్ని నిర్వర్తించాలని నేను అందరినీ కోరుతూ, మినిస్ట్రియల్ సిబ్బంది కూడా ఇక్కడ చాలా కృషి చేస్తున్నారు. సిటీ పోలీస్ వారు ఎంతో కష్టపడి ఫీల్డ్లో పనిచేస్తున్న సందర్భంలో మీరందరూ కూడా ముందు ఉండి వారి సర్వీస్ మ్యాటర్స్లో मुल्क की 73वीं यौम जमहूरिया तकरीब का महकमे पुलिस में भी जोश व खरोश के साथ एहतमाम किया गया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्र IPS ने साइबराबाद में वाक़ कमिश्नर ऑफिस में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर जॉइंट कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती, DCP साइबराबाद जोन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रचाकुंडा के कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने नरेनमेंट में वाक़ कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। मुख्तलिफ जोन के ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। महेश भागवत ने मुल्क के दस्तूर की मीमारों को खिराज पेश किया। Happy Republic Day. The 26th January 1950, our Constitution came into force.
though it was adopted on 26 November 1949 by Constituent Assembly under leadership of Rajendra Prasad. It came into force on 26 January 1950 and India became a republic. This 26 January this date is important because on this day, 26 January 1930, the call of Independence Day was given, and to have that occasion after 20 years, that's the reason 26 January 1950 our constitution came into force and we are celebrating this day as a Republic Day. डीजीपी साउथ जोन के दफ्तर वाक़े पुरानी हवेली में डॉक्टर गजाराव भोपाल ने परचम कुशाई अंजाम दी। मुल्क की 73वीं यौम जमहूरिया तक़रीब का पुरजोश अंदाज में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर दफ्तर का अमला भी मौजूद था। आइए देखेंगे वफ़े के बाद की खबरें। कुलीन में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली बहादुरपुरा मुअज़्ज़म खान ने स्ट्रीट लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सिलसिले में उन्होंने बहादुरपुरा में नस्ब की गई स्ट्रीट लाइट्स का मुआयना भी किया। बाज़ारों ने बताया कि 30 लाख रुपए के मसारिफ से इन स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब अमल में लाई गई है और बताया कि हल्के बहादुरपुरा में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती काम अंजाम दिए जा चुके हैं और कई काम ज़ेर तकमील हैं। रमनसपुरा डिवीज़न और किशनबाग डिवीज़न ये बहादुरपुरा चौरस्ते की मेन रोड है। आज इस रोड के ऊपर मॉडर्न लाइट का इफ्तिताह किया गया है। ये मॉडर्न लाइट 20 लाख रुपए की लागत से लगाई गई है। बहादुरपुरा चौरस्ते से डक्कन बेकरी, इंडियाना बेकरी से लेकर आगे पार्क के आगे तक मॉडर्न लाइट मरी मेन रोड है लगाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जहाँ भी मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, वहाँ पर हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रपोजल्स गवर्नमेंट को जाते हैं और उसको सैंक्शन करा कर लेके आते हैं। उसी का नतीजा देख सकते हैं कि आज ये बड़ी रोड के ऊपर आज मॉडर्न लाइट लगी गई है। इंशाअल्लाह ताला और भी प्रोग्राम्स होंगे। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वक्तन फ़वक्तन इंसानी आज़ा की मुंतकिली के लिए ग्रीन चैनल फराहम किया जा रहा है, जिससे वक्त की बचत हो रही है। इस सिलसिले के तहत बेगमपेट एयरपोर्ट ता किम्स हॉस्पिटल सिकंदराबाद ग्रीन चैनल फराहम किया गया, जिसके ज़रिए लंग्स और हार्ट को मुंतकिल किया गया। ये फासला सिर्फ 4 मिनट में तय किया गया। मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में यौम जमहूरिया तक़रीब का पुरजोश अंदाज में इनेकाद अमल में लाया गया। वाइस चांसलर मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऐनुल हसन ने परचम कुशाई अंजाम दी। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान का दस्तूर मुल्क और इसके शहरियों की आज़ादी का ज़ामिन और निगहबान है। इसकी तैयारी के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने खिराज पेश किया और कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है। इस मौके पर प्रोफेसर एस.एम. रहमतुल्लाह प्रो वाइस चांसलर, प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद रजिस्ट्रार इंचार्ज और प्रोफेसर एम.ए. अजीम प्रॉक्टर भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट मोहम्मद अब्दुल मुजीब एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर की निगरानी में मानू सब यूनिट के एनसीसी कैडेट्स सिक्योरिटी गार्ड्स ने गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश किया
डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान सरनशीन कमेटी ने इंतजामात की निगरानी की। प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद सरनशीन आज़ादी का अमृत महोत्सव कमेटी और इंचार्ज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने कार्रवाई चलाई। इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर की टीम ने यूट्यूब चैनल प्रोग्राम का रास्त टेलीकास्ट किया। इस मौके पर डॉक्टर PS मुनव्वर हुसैन फाइनेंस ऑफिसर इंचार्ज और डॉक्टर जाहिर हुसैन कंट्रोलर इम्तिहानात के अलावा असातिज़ा, तलबा और स्टाफ अराकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। हैप्पी रिपब्लिक डे, यौम जमहूरियत मुबारक। आप जानते हैं कि ये 73वां यौम जमहूरियत है। सन 1950 में आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क़यादत में एक कानून की किताब नाफिज की गई थी और उसके बाद हम हकदार हुए खुली हवा में सांस लेने के। हम हकदार हुए अपने हुकूक को समझने के लिए और उसके बाद हिंदुस्तान का परचम लहराता ही रहा। बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो, ज़बाने खल्क को नक्कारे खुदा समझो। ये वो नक्कारा है जो आज भी बज रहा है, मगर इस दिन को हम एक सूरत से और याद करते हैं, सूरत से और याद करते हैं। तेलंगाना यूथ काउंसिल ने मुल्क की 73वीं यौम जमहूरिया के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। काउंसिल के प्रेसिडेंट ने बाबा साहब की खिदमत को खिराज पर पेश करते हुए कहा है कि मुल्क में आज जो आज़ादी की सांस और जमहूरी अंदाज में काम किया जा रहा है, ये सिर्फ बाबा साहब ही की बदौलत है। उन्होंने मुल्क के लिए शहीद हुए जवानों को भी खिराज पेश किया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम फैसल, प्रेसिडेंट तेलंगाना यूथ लीडरशिप काउंसिल। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आज 73rd हमारा रिपब्लिक डे है। उसके मौके पर मैं सभी भारतवासियों को और जितने भी इंडियन यूथ है सबको मैं हैप्पी रिपब्लिक डे की मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ एक छोटे से एक डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के दफ्तर में भी 73वीं यौम जमहूरिया तक़रीब का पुरजोश अंदाज में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी गई। तक़रीब में शिरकत करने वालों में असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद हामिद खान, प्रिंसिपल ज्योति रानी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सोमा शेखर, ट्रेनिंग ऑफिसर्स कृष्णा यादव, स्वप्ना मल्लेश और दीगर स्टाफ अराकीन शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि इस दफ्तर में पाबंदी के साथ तमाम सरकारी तक़ारीब का इनेकाद जोश व खरोश के साथ अमल में लाया जाता है। కనిపిస్తుంది సార్, కొంచెం దూరం కూడా పోవట్లేదు, కనబడుతుంది। बज़्म रहमत आलम के दफ्तर पर भी 73वीं यौम जमहूरिया तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया गया।
रिवायती तौर पर मनाए जाने वाले यौम जमहूरिया तकरीब में बज़्म के अरकान ने शिरकत की। कुलिन बज़्म रहमत आलम की जानिब से दफ्तर बज़्म उकास कॉम्प्लेक्स मासा टैंक हैदराबाद पर जश्न यौम जमहूरिया का इनेकाद अमल में आया। सरनशीन बज़्म और सीनियर एडवोकेट M.A. मुजीब ने कौमी परचम लहराया। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हमारा मुल्क साल 1947 में आज़ाद हुआ और इसके बाद हमारे सरकर्दा कायदीन ने मुल्क के नज़्म व नस्क़ को चलाने के लिए तारीख़ी और सारी दुनिया में काफ़ी अहमियत के हामिल दस्तूर को मुदव्विन किया। हिंदुस्तान का दस्तूर हर लिहाज से मिसाली है। उन्होंने कहा कि दस्तूर में तमाम शहरियों को मुकम्मल हुकूक़ और फ़राइज़ फराहम किए गए हैं। इस मौके पर कौमी तराना भी पेश किया गया और मुजाहिदीन आज़ादी की खिदमत को खिराज पेश किया गया। M.A. मुजीब एडवोकेट ने तमाम शुरका को दस्तूर की पासदारी का हलफ दिलवाया। तकरीब में शुरका की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बहुत बहुत मुबारकबाद। यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे की अहमियत यही है क्योंकि हमारा हिंदुस्तान अजीम 1947 में आज़ाद ज़रूर हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद हमारे बड़े लोगों ने बैठकर ये तय किया कि हमारा आज़ाद हिंदुस्तान किस रूल और किस लॉ के तहत चलेगा, किस कानून के तहत चलेगा और हमारा नज़्मुल आइन क्या होगा। तो हमारे बड़े लोगों ने तय किया कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा दस्तूर है वो हमारा शेखपेट डिवीज़न के इलाके विराट नगर कॉलोनी में भी 73वीं यौम जमहूरिया तकरीब का पुरजोश अंदाज में इनेकाद अमल में लाया गया। कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने इस तकरीब में शिरकत की। कॉरपोरेटर शेखपेट डिवीज़न राशिद फराजुद्दीन ने इस मौके पर मेहमान की हैसियत से शिरकत की, जबकि GHMC के 100 हरकियाती कारकुन जो हमेशा आवाम की खिदमत में पेश रहते हैं उनमें N95 मास्क, सैनिटाइज़र्स, फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स पर मुश्तमिल किट्स तकसीम की गईं। तैयब साहब इंचार्ज शेखपेट डिवीज़न के अलावा इस मौके पर समाजी कारकुन आबिद अली और रियाजुद्दीन भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद शफीउल्लाह, हाफिज़ आलिम इब्राहिम खैरुल्लाह के अलावा दीगर कारकुन थे। गोपालपुरम पुलिस ने 2 व्हीलर्स के 2 आदि सारिकीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक संतोष कुमार और रविंद्र हैदराबाद, रचाकोंडा और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में हुई 2 व्हीलर्स के सरक़े की तकरीबन 10 वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। 23 जनवरी को सुधाकर नामी शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि रेस्टोरेंट के पास से उसकी गाड़ी का सरखा किया गया है। पुलिस ने तहकीकात करते हुए जब संतोष और रविंद्र को तहवील में लेकर पूछताछ की तब 10 2 व्हीलर्स के सरक़े का इंकशाफ हुआ। दोनों के कब्जे से मसरूफ़ा मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। ఈ బైక్ దొంగతనాలు చేసేటువంటి జన్ను సంతోష్ సన్ ఆఫ్ రాజశేఖర్ ఏజ్ 26 ఇయర్స్ లేబరు యాక్చువల్గా గాంధీ హాస్పిటల్ దగ్గర ఉంటుంటాడు నియర్ ఆర్య సమాజ్ సీతాఫల్ మండి సికింద్రాబాద్. ఇతనికి ప్రీవియస్ హిస్టరీ కూడా ఉంది. ఇతనికి గతంలో ఈ బైక్ థెఫ్ట్స్తో కూడా సంబంధం ఉన్నది. ఇతనితో పాటు వల్లపు రవీందర్ సన్ ఆఫ్ లేట్ మల్లయ్య ఏజ్ 35 ఇయర్స్. ఇతను కూడా రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ ఇది మన తూఫాన్ ఏరియా కానీ ఇక్కడ టెంపరవరీగా ఇక్కడ ఉంటున్నారు. ఇద్దరు కలిసేసి దాదాపు 10 సైకిల్ మోటార్సు దాంట్లో హోండా యాక్టివా ఎన్ని ఉన్నాయి 1 2 3 4 5 6 హోండా యాక్టివాస్ 4 సైకిల్ మోటార్సు
వివిధ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన వీళ్ళు దొంగతనం చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి మనం ఎన్నో ఈ కుషాయిగూడ, మేడ్చల్, బీబీనగర్ హౌసింగ్ బోర్డులో కేసెస్ రిజిస్టర్ చేశాము. మన దగ్గర మటుకు 5 కేసెస్ రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయి గోపాల్పురంలో. ఈ 5 కేసెస్కి సంబంధించి టోటల్ 10 2 వీలర్స్ను రికవరీ చేశాము. మరియు ఈ యొక్క వెహికల్స్ను కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ అక్యూజ్డ్ కూడా ఉన్నారు వెనక అక్యూజ్డ్ కూడా పెట్టాము. ఏ రకంగా ఏదన్నా నైట్ ఇంటికాడ పెట్టినప్పుడు డమ్మీ కీస్ తయారు చేయడము, లేకుంటే క్రీస్ బేక్ చేయడము, ఆ విధంగా ఏదైనా పార్కింగ్ చేసిన వెహికల్స్ను, ఇంటి ముందర పార్కింగ్ చేసిన వెహికల్స్ను 2-3 డేస్ ఏదైనా ఊరికి పోయిన వెహికల్స్ ఏదైనా ఉంటే వాడిని అబ్జర్వ్. आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क और रियासत भर में 73वीं यौम जमहूरिया तकारीब का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। गवर्नर तेलंगाना ने परचम कुशाई के बाद अवाम से किया खिताब। सियासी पार्टियों के दफातर में यौम जमहूरिया तकारीब का अहतमाम। बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमात को ज़बरदस्त खिराज। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामान और अरकान असम्बली ने मुतल्लिक़ा हल्क़ों में परचम कुशाई अंजाम दी। आवाम की जानिब से मजलिसी कायदीन का मुख्तलिफ हल्क़ों में शानदार खैर मक़दम। ज़िला कलेक्टर्स दफातर और रियासत व शहर में वाक़े सरकारी दफातर में यौम जमहूरिया तकारीब का हस्ब रिवायत इनेकाद। टू व्हीलर्स के सरक़े में मुलविस 2 आदि सारिक गिरफ्तार। 10 गाड़ियों के सरक़े में मुलविस होने का इंकशाफ। गोपालपुरम पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।